फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने अस्तर 2 मीटर लिया हुआ है। सबसे पहले हम अस्तर कट करेंगे। लंबाई है 42। यहाँ मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है, इसलिए 40 इंच में थोड़ा सा कम है। शोल्डर है 15 इंच, इसलिए इसका आधा लेना होता है। यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ, 7.5 नहीं ले रही मैं। मार्किंग कर ली। यहाँ से 7 इंच पर नीचे निशान लगाना है हमें, 7 इंच पर। अब यहाँ से चेस्ट का नाप लेना होता है। चेस्ट का नाप है 40 इंच। इसका चौथा हिस्सा हुआ 10। इसमें 2 इंच मिलाना है, यानी हमने 2 इंच मिलाया, 12 इंच हो गया। 12 इंच यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है और इस पॉइंट से आधे तक बिल्कुल सीधा आ जाना है हमें, और इस पॉइंट से भी बिल्कुल सीधा आ जाना है आधे तक ऊपर से। इस पॉइंट से 1 इंच अंदर की ओर निशान लगाना है और इस तरह गोलाई दे देनी है। यहाँ से नीचे 15 इंच पर कमर का नाप लेना होता है। 15 इंच यहाँ हम निशान लगा लेंगे। कमर भी 40 इंच है, इसलिए यहाँ पर भी मैं 12 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ, 12 इंच पर। यहाँ से कट 14 इंच पर लेना है, इसलिए 14 इंच पे हमने मार्किंग की, एक छोटा सा डॉट दे दिया। अब यहाँ से हमें हिप साइज़ लेना है। हिप साइज़ है 44, यानी इसका चौथा हिस्सा हुआ 11 इंच, 11 इंच। इसमें हम 2 इंच मिलाएंगे, यानी ये हुआ 13 इंच, 13 इंच। ये जो हमने डॉट दिया था, यहाँ से ही इस तरह करके निशान लगा लिया और यहाँ से भी हमें 13 इंच पर निशान लगा लेना है। बिल्कुल सीधे मार्किंग कर लेनी है। अब इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद पीछे वाले पल्ले में 2.5 इंच इस तरह जाना है और इस तरह 3 इंच मार्किंग कर लेनी है। ये पीछे का गला मैं गोल बना रही हूँ और छोटा बना रही हूँ। इसे कट कर लेना है। अब पीछे वाला पल्ला निकाल देना है आगे वाले पल्ले में। अब ये जो हमने पॉइंट लगाया है, इससे आगे आधे इंच पर मार्किंग करनी है और इस पॉइंट के बिल्कुल बीच वाले में आधा इंच अंदर की ओर आ जाना है। ये मार्किंग कर ली हमने। अब इस तरह इसे मिला देना है। इसे कटिंग कर लेनी है। ये सामने वाला पल्ला है। सामने वाले पल्ले में 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इसे फोल्ड कर देना है। अब इसके ऊपर कुर्ती को रखना है और गला ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ एक छोटा सा कट लगा लिया है। अब इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है सामने की ओर, मतलब ये भाग ऊपर रहेगा। इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें फोल्ड करना है। इसी तरह इस ओर से भी फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। फोल्ड करके सिलाई लगा लेने के बाद इस पर कुर्ती का कपड़ा रख देना है। गला इस पर रखकर यहाँ हमने ये पिनें लगा ली हैं ताकि ये हिले नहीं। अब इसे पलटा कर इस ओर से हमें सिलाई करनी है यहाँ से, और इसे फिक्स कर देना है। इसके बाद अस्तर को भी सिलाई लगाकर पूरे में फिक्स कर लेना है। गले में सिलाई लगा लेने के बाद हमने चारों ओर से इस तरह से पिन लगा ली है और इसके बाद सिलाई कर ली है और अस्तर को कपड़े में जोड़ दिया है। एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करके हटा लेना है और पिनों को निकाल लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हमने हटा लिया है। अब पीछे वाला पल्ला लेना है। पीछे का कपड़ा थोड़ा बड़ा है, इस पर अस्तर का कपड़ा रख देना है और बिल्कुल इसी के नाप का हमें कट कर लेना है, केवल गला कट नहीं करना। पिनों को लगाकर हमने थोड़ा बड़ा बड़ा ही कपड़ा काटा था। इसके बाद सिलाई लगा ली है। अब पिनों को निकाल लेना है और कपड़े को बिल्कुल अस्तर के बराबर हमें कट कर लेना है। क्रॉस में पट्टी कट करनी है। इस तरह से 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है और एक के ऊपर एक इस तरह रखनी है क्रॉस में और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये सीधी हो जाती है।
ये कपड़ा सीधा है और ये उल्टा है, ये भी उल्टा होना चाहिए और ये पट्टी भी उल्टी होनी चाहिए सिलाई के भाग वाली। इस तरह रखना है, बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है, हल्का सा खींचते हुए पूरे में। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा लेना है, एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करना है। अब बिल्कुल पास से, यहाँ बाहर की ओर से, यहाँ से बिल्कुल पास से सिलाई लगा लेनी है। अब इसके ऊपर आगे का पल्ला उल्टा रखना है और दोनों कंधों को सी लेना है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इस तरह से 18 इंच का है, फोल्ड कर दिया है। इस तरह फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर देना है और अब नाप लेंगे हम। ये 9.5 इंच है। इस तरह फोल्ड करने के बाद ये 9.5 इंच है। अब जिस ओर से फोल्ड वाला भाग है उस ओर से हमें नहीं कुछ करना। यहाँ से 3 इंच पर, 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से 2 इंच तक हम बिल्कुल सीधा आ जाएंगे। इसके बाद ये वाला भाग जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया इसे छोड़ देना है। इन दोनों के बीच वाला भाग लेना है हमें, ये बीच वाला भाग, और यहाँ से हम 3 इंच नीचे गए तो यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे जाएंगे, निशान लगा लेना है और इस तरह से गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है। अब ये प्लेन वाला कपड़ा इस पर रख देना है और इस पर भी एक प्लेन वाला कपड़ा रख देना है। यहाँ से सिलाई लगाकर दोनों को जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा लेना है, इस तरह से रखकर सभी ओर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के दोनों बाही जोड़ लेने के बाद एक के ऊपर एक रखनी है बराबर में, और ये वाला भाग, और यहाँ से 2 इंच तक हमने सीधा लिया था। इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ से आधा इंच नीचे चले जाना है। इस तरह मार्किंग कर लेनी है और कट कर लेना है। ये कम वाला भाग आगे की ओर लगता है, ये बड़ा वाला भाग पीछे की ओर लगता है। अब दोनों बाहियों को इस तरह सिलाई लगाकर जोड़ लेना है दोनों ओर। बाही जोड़ने से पहले इसे फोल्ड कर देना है। यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 3 इंच इस तरह हमने निशान लगाया ये। अब यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। ये यहाँ तक बंद रहेगा इस तरह से। इसके बाद बाही लगानी है। दोनों बाही जोड़ ली है। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है एक के ऊपर एक। बाही की लंबाई 9 इंच है और 9 इंच पर दंड घेर लिया था तो 11 इंच का था, इसलिए यहाँ पे 5.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। इसके बाद यहाँ से 2 इंच अंदर मार्किंग कर ली है। यहाँ से नाप लेने पर जो 15 इंच आता है, यहाँ पे कमर का भाग होता है, तो यहाँ से 2.5 इंच अंदर मार्किंग कर ली और बगल से 14 इंच पर मैंने 1.5 इंच के अंदर मार्किंग कर ली है और इन सभी निशानों को मिला दिया है। अब इसे सी लेना है, इस ओर भी और उस ओर भी। दोनों ओर से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से मैंने 2 बार फोल्ड किया। सिलाई लगाते हुए हम आ गए और इसे यहाँ तक लाना है। सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आना है, इस तरह आ जाना है और यहाँ से नीचे तक सिलाई लगा देनी है।